हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 1.3, ठीक है, प्रश्नावली 1.3 के सभी प्रश्नों को मैं इस वीडियो पर बहुत ही अच्छी तरीका से मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो पर बस पूरा देखना है, ठीक है। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से सीख सकते हैं मेरे चैनल के माध्यम से, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, तो इसके क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 मैं सभी प्रश्न के हल मैं दूंगा, ठीक है। चलिए देखें, तो सबसे पहले एक नंबर को हम लोग बनाएंगे कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। पहले इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए, तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 हमने लिख दिया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको कैसे करके सिद्ध करना है, चलिए मैं बताता हूँ कि किस प्रकार से आपको यहाँ पर इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले इसे हम लोग मान लेंगे कि यदि हो कि √5 एक परिमेय संख्या हो, ठीक है। यदि हमने माना, ठीक है। चलिए देखिए, इसको हम लोग बनाते हैं, यहाँ पर इसको सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, हम लोग पहले मान लेते हैं, ठीक है। मतलब इसको किसी भी तरीका से इसको प्रूव करना है कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या आपको प्रूव करना है इस जगह पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि √5 एक क्या होगा, एक परिमेय संख्या मान लेते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या है, ठीक है। हमने माना कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। जब √5 एक परिमेय संख्या है तो इसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। हम लोग a/b के रूप में भी लिख सकते हैं, मतलब a/b को हम लोग p/q ही मान लेते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर हम लोग a/b के रूप में लिखते हैं, ठीक है। तो √5 बराबर a/b, a/b मतलब p/q, बात बराबर, ठीक है। हमने यहाँ पर a/b लिखा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो √5 एक क्या हो गया, एक परिमेय संख्या, तो इसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब a/b हमने लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। ध्यान दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ यदि हम लोग वर्ग कर देंगे इस जगह पर, तो क्या होगा, √5 का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, और यहाँ पर a/b इनका भी क्या करना है, वर्ग कर देना है। तो √5 का वर्ग क्या हो जाएगी, रूट हट जाएगा, तब मतलब क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा सिर्फ, और यहाँ पर a²/b², ऐसे हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखें, कुछ यहाँ पर देखें, थोड़ा सा हम लोग इसको इस प्रकार से लिखते हैं। देखिए यहाँ पर b एक क्या है, b एक पूर्णांक है, ठीक है। तो 5b भी एक क्या होगा, पूर्णांक। इसको हम लोग इस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, यदि हम लोग लिख दे तो, यदि हम लोग लिखें या लिख देते, ठीक है, या a²/b बराबर 5b, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, a²/b है, इसको b को हमने एगो यहाँ इधर लिख दिया, तो 5b लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए b क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है, और 5b भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, तब b मतलब ये वाला क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, तो मतलब ये वाला टोटली क्या होगा, एक पूर्णांक संख्या होगा, ठीक है। a² तथा b, a के अतिरिक्त इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनफल नहीं है, ठीक है। तो a²/b एक पूर्णांक क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक के, देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर 5 लिखे तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ पर है, ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड, लेकिन इसमें दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। एक के अतिरिक्त कोई है क्या, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब एक के अतिरिक्त इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन ये पूर्णांक से अलग एक परिमेय संख्या है कि नहीं। पूर्णांक भले नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। इस प्रकार से हम लोग सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग बना सकते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर देखिए, इसीलिए क्या होगा, मैंने इतना आपको समझाया यहाँ पर, ठीक है, क्या क्या समझाया, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो चलिए यहाँ पर देखिए, जो 5b जो है वे कभी भी तब इसके बराबर नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी आपको मैंने समझाया था कि a²/b एक पूर्णांक नहीं है, लेकिन पूर्णांक से अलग एक परिमेय संख्या तो हो सकता है, ठीक है। तो मतलब ये और ये कभी भी क्या होगा, बराबर नहीं होगा। इतना आप लोग समझ रहे हैं, ये और ये कभी भी बराबर नहीं होगा, मतलब 5b और a²/b ये हमारी कल्पना के क्या है, विरुद्ध है, मतलब ये बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, √5 एक परिमेय संख्या नहीं होगा। समझ रहे मेरे बातों को, कि √5 एक क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। √5 एक परिमेय संख्या नहीं है तब, ठीक है। जब इतना बराबर इतना नहीं है तो √5 एक परिमेय संख्या कैसे हो सकता है, √5 एक परिमेय संख्या कैसे हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही तो हमें प्रूफ करना था। चलिए हमारा हो गया, तो ये हमारा लिखेंगे सिद्ध हुआ, या फिर प्रूव्ड लिख सकते हैं, ठीक है, सिद्ध
हुआ, या फिर ऐसे लिख सकते हैं PROVED, ठीक है, प्रूव्ड लिख सकते हैं, मतलब प्रूव्ड मतलब सिद्ध हुआ, ठीक, सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार से इसका 1 नंबर हमारा बन गया। अब हम लोग चले बनाते हैं 2 नंबर को, ठीक है, चलिए देखिए 2 नंबर इधर बनाते हैं, ठीक है, चलिए हम लोग इधर 2 नंबर को बनाते हैं। तो चलिए हम लोग प्रश्न को उतारते हैं, ठीक है। देखिए हमारा, देखिए प्रश्न 2 नंबर क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। बहुत ज्यादा इजी है, एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। बहुत ज्यादा इजी प्रश्न है, ठीक है। चलिए देखें, तो यहाँ पर देखिए हम लोग मानते हैं, ठीक है, माना कि इसको सबसे पहले मान लेते हैं कि 3 + 2√5 बराबर r हमने मान लेते हैं। क्या माने हमने, r माना। 3 + 2√5 को हमने क्या माना, r माना, ठीक है, और जो कि क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इतना हम लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। तो ये क्या है, हमने एक परिमेय संख्या माना जो कि एक हमारे क्या है, r के बराबर है, ठीक है, हमने ऐसे माना। तो यहाँ पर देखिए 2√5 जो है वे r हो जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, तो मतलब -3 हो जाएगा। इतना हो सकता है कि नहीं, 2√5 जो है वे r - 3 हो सकते हैं। अब यदि हम लोग इसी जगह पर देखिए, इसी जगह पर यदि √5 बराबर हम लोग लिखा तो ये इधर आ जाएगा, तो मतलब r - 3/2, ठीक है। अब आपको सब कुछ तो यहाँ पर मिल गया, ठीक है। चूंकि यहाँ पर क्या है, 2 एक परिमेय संख्या है, तो r - 3 भी एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, ठीक है। इसीलिए √5 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, जो कि होना क्या, असंभव है। इसलिए √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। उसके बाद लिख देना, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हुआ। इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। चलिए इसको मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, चूंकि 2 एक क्या है, 2 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, 2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर जो r - 3 है वह भी एक परिमेय संख्या होगा, भी एक परिमेय संख्या लिख देते हैं, ठीक है, परिमेय संख्या होगा। मतलब 2 एक परिमेय संख्या, तो ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या ही होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर q बराबर तो 0 नहीं ना है, ठीक है, 2 है, तो 2 एक परिमेय संख्या, तो मतलब ये भी एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। इतना क्लियर है। उसके बाद हम लोग लिखते हैं, इसीलिए √5 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, जो कि होना क्या, असंभव है। ये तो कभी भी नहीं हो सकता है ना, जो कि असंभव है, जो कि असंभव है। ये एक परिमेय संख्या होगा, लेकिन ये क्या है, जो कि होना असंभव है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता परिमेय संख्या, ठीक है। उसके बाद लिख देना है, इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। √5 एक क्या है, इसलिए अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसलिए क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसलिए जो हमारा जो √5 एक अपरिमेय संख्या, मतलब ये वाला टोटली हमारा अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यही क्या हो गया, सिद्ध हुआ, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, सिद्ध हुआ। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 मैंने बता दिया, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 3 देखिए, यहाँ पर 3 गो है, इसमें 3 का 3 गो है। चलिए हम लोग बनाते हैं, बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है, घबराने कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए हम लोग बनाते हैं 3 नंबर, ठीक है। 3 नंबर देखिए, 3 नंबर क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं, ठीक है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि निम्नलिखित संख्या यहाँ पर क्या है, एक अपरिमेय है, ठीक है। तो देखिए इसका 1 नंबर देखिए क्या कहा गया है, 1/√2, ठीक है। अब एक अपरिमेय संख्या, जैसे हम लोग पहले प्रूफ कर चुके हैं, इसी प्रकार से हमें प्रूफ करना है कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, माना कि 1/√2 एक क्या है, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या, ऐसे हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं एक परिमेय संख्या है, ठीक है। हमने माना 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, तो मतलब 1/√2 को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसको जो पहला वाला क्वेश्चन था उसमें a/2 के रूप में हमने लिखा था, a/b के हमने लिखा था, ठीक है।
यहाँ पर p बाई क्यू लिख देते हैं, ठीक है, p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, चूंकि ये परिमेय संख्या तो इसे हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, रूट को हम लोग हटा देंगे, ठीक है। देखिए ऊपर नीचे वाला रूट को हम लोग हटाएंगे, तो नीचे वाला रूट को हटाने के लिए यहाँ पर क्या करना होगा, आप लोग सोचिए क्या करना होगा कि रूट टू हम लोग ऊपर गुना कर देंगे, रूट टू, ठीक है। तो 1/√2 यहाँ पर क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, √2/√2, ऊपर नीचे रूट टू क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, p बाई क्यू हो गया, क्लियर है। √2 एकम √2, ठीक है, तो यहाँ हो गया √2 और √2 2, तो मतलब √2 गुना √2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, p बाई क्यू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, ठीक है। तो यहाँ पर √2 हो गया, बराबर क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2p बाई क्यू, 2p, ठीक है, 2p बाई क्यू। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर भी समझ गए कि अब क्या क्या लिखना है, ठीक है, क्या क्या लिखना है। अतः p और q क्या है, p और q गुणनखंड, देखिए p और q गुणनखंड जो है, ये वाला जो गुणनखंड जो है ये 2π/q एक क्या होगा, परिमेय होगा, ठीक है। इसीलिए √2 भी एक क्या होगा, परिमेय होगा, जो कि होना असंभव है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए प्रूफ हो गया, ठीक है, क्लियर, ठीक है। चलिए इसको हम लोग इस प्रकार से लिख देते हैं, यहाँ पर देखिए 2p/q एक परिमेय संख्या है, परिमेय मतलब यहाँ पर p के जगह पर कोई भी संख्या लिख करके 2 से गुना कर दें तो वो परिमेय संख्या ही होगा, q के जगह पर कुछ भी लिख सकते हैं, q बराबर बस 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 2p/q एक परिमेय संख्या है, ठीक है, इसीलिए √2 भी एक परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या होगा, लेकिन यह होना क्या असंभव है, लेकिन यह विरोधाभास है, ऐसे भी लिख सकते हैं, विरोधाभास है, लेकिन यह असंभव, चलिए असंभव लिखते हैं, असंभव है, ठीक है। उसके बाद लिख देना अतः, ठीक है, यहाँ पर लिखना अतः, अतः क्या प्रूफ करने दिया था, 1/√2, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, यही क्या हुआ, हमारा सिद्ध हुआ। इस प्रकार से 3 नंबर का हमने सिद्ध हुआ, ठीक है। इस प्रकार से ये वाला भी हमारा हो गया, 3 नंबर का 1 नंबर बन गया, ठीक है। अब हम लोग बनाते हैं 3 का 2, ठीक है ना, चलिए इधर हम लोग बनाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग 3 का 2 बनाते हैं। चलिए देखिए 3 का 2 क्या कहता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। 7√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या, यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। चलिए देखें हम लोग पहले मान लेते हैं, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, कोई दिक्कत नहीं, इतने सारे क्वेश्चंस मैंने बताया था, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, हम लोग मान सकते हैं कि नहीं परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है तो इसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब यदि हमने √5 को इधर लिख दिया, ठीक है, √5 को इधर लिखा तो ये 7 को हम लोग इधर भेज देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √5 बराबर p/7q हो जाएगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्योंकि p और q क्या है, p और q क्या है, एक पूर्णांक है, पूर्णांक है कि नहीं, p और q एक पूर्णांक है परिमेय संख्या के हिसाब से। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जहाँ p/q के रूप में लिख सकते हैं, q बराबर = 0 और p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, p और q क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। तो मतलब 7 p/7q एक क्या होगा, परिमेय संख्या हो जाएगा टोटली, ठीक है। चलिए इसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि p, चलिए इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है, p और q एक पूर्णांक है, ठीक है, p और q क्या है, एक पूर्णांक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, समझ गए, ठीक है। चलिए इसीलिए p/7q एक परिमेय होगा, एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है। देखिए इतना एक परिमेय संख्या होगा, अतः चलिए और एक बार लिखते हैं हम लोग, इसीलिए ये वाला नहीं लिखेंगे, ये वाला लिखना पड़ेगा ना, इसीलिए √5 एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या, ये वाला हम लोग लिखते हैं, ठीक है, ये है क्योंकि 7 p/7q एक परिमेय संख्या है, ठीक है, इसीलिए √5 एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, जो कि होना क्या असंभव है, जो कि होना असंभव है,
ठीक है, समझ रहे हैं, बहुत ज्यादा इजीली मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है, जो कि होना क्या असंभव है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से ये वाला हमारा बन गया, ठीक है, 2 नंबर भी बन गया, 3 का 2, ठीक है ना, 3 का 2 बन गया हमारा। अब 3 का 3 बनाएंगे, ठीक है, ये वाला लास्ट है, चलिए इसको बना लेते हैं, 3 का 3 बनाते हैं, ठीक है। क्या करना है, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या, मतलब अपरिमेय है, ये हमारा क्या करना है, प्रूफ करना है कि 6 + √2 एक अपरिमेय है, ठीक है, यहाँ हमें प्रूफ करना है, ये तो सही में रूट परिमेय अपरिमेय है, ठीक है, इसे प्रूफ करना है। देखिए मान लेते हैं पहले, माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, मान लेते हैं एक परिमेय संख्या है, तो इसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए √2 हो गया और ये p/q हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग इधर ला देंगे, ठीक है, यहाँ तक तो समझिए, ठीक है, कि √2 बराबर p/q क्या होगा, p/q परिमेय संख्या, तो मतलब p/q मतलब देखिए इसको, ये वाला जो इधर इसको 6 जो है, 6 को हम लोग क्या करेंगे, इधर भेज देंगे, ठीक है। देखिए 6 को जब हम लोग इधर भेजेंगे तो ये -6 हो जाएगा, ठीक है, -6 हो जाएगा, -6 हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखिए क्योंकि p और q क्या है, p और q एक पूर्णांक है और एक परिमेय संख्या है, ठीक है, तो मतलब कि ये वाला देखिए यहाँ पर टोटली ये तो परिमेय संख्या है ही, ठीक है, 6 एक परिमेय संख्या है। इसके बारे में देखिए p और q क्या है, पूर्णांक है और ये परिमेय संख्या है, तो इसीलिए टोटली ये परिमेय संख्या हो गया। ये परिमेय संख्या होगा तो मतलब √2 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है, जो कि होना असंभव है। तो इसी प्रकार से हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। चलिए इसको लिखते हैं, चलिए इसको भी लिख देते हैं, क्योंकि p और q पूर्णांक है, ठीक है, और परिमेय है, परिमेय संख्या है, ठीक है। p और q क्या है, पूर्णांक है, तो ये परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या के नियम, ठीक है। 6 तो परिमेय संख्या, इतना तो आपको पता है, ठीक है। इसीलिए ये वाला भी एक परिमेय होगा, इसीलिए √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, जो कि होना असंभव है, ठीक है, जो कि होना असंभव है, ऐसे आपको लिखना है, असंभव है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, परंतु यह उसके बाद हम लोग लिखेंगे अतः 6 + √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। इसी के बाद हमें लिख देना है 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन प्रूव करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर मानना है, ठीक है, कि 6 + √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या होगा तो इसे हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो यहाँ पर √2 इधर हो जाएगा और p/q है, ये वाला 6 इधर आ जाएगा, तो मतलब -6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने देखे क्या किया, ये p/q एक क्या पूर्णांक है, मतलब ये एक परिमेय संख्या होगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 6 जो है ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या, आपको पता है, तो मतलब ये टोटली क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। तो √2 भी एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, जो कि होना असंभव है, √2 कभी भी परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर √16 का, तो √16 एक परिमेय संख्या है, मतलब यहाँ पर इसका 4 होगा, तो यहाँ पर देखिए ये 4 हो गया, तो मतलब कि ये एक परिमेय संख्या होगा, लेकिन √2 यहाँ पर एक परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। अतः यहाँ पर टोटली ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो गया। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध हुआ, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है, अच्छा लगा लाइक कर देंगे, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, ठीक है, ताकि वे इस चैनल के साथ जुड़ सके और इस चैनल से अपने पढ़ाई का फायदा उठा सके, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।